आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत, फिर मैं बताता हूँ दर्शकों। जी बिल्कुल धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। आचार्य जी ने इसी वक्त, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी कुर्सी पर बैठकर पिछले 1 महीने के दौरान 2 भविष्यवाणियां की थी। जी, एक 5 अप्रैल को किया था मैं। हाँ, वर्ल्ड वार, सॉरी जो अमेरिका युद्ध का जो हाँ, एक आपने किया था 2 या 3 मई को, जब बंगाल का परिणाम आना था 4 तारीख को। जी। उसके 2-3 दिन पहले आपने बताया था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। दूसरा, जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, ये स्थिति थी कि परमाणु हमला भी हो सकता है, कुछ और देश इसमें इन्वॉल्व होंगे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि लाइव कार्यक्रम मैंने बताया नहीं था, ऐसा संयोग था हमारी दर्शक ने कॉल कर दिया। कुछ बात निकल आई, दर्शक ने पूछ बैठा था 5 अप्रैल को कि गुरुजी अमेरिका ईरान का युद्ध कब बंद होगा। तो मैंने कहा था कि 15 अप्रैल तक जो है मुझे आशा है बंद हो जाएगा, और माता रानी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि 8 अप्रैल को सीज फायर हो गया। अभी भी लोग कह रहे हैं कि फिर युद्ध बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें कहीं से नहीं लगता है। आगे माता रानी रक्षा करे, कारण युद्ध, लड़ाई झगड़ा कहीं से अच्छा नहीं है। न जाने क्या आज के समय में हो गया है। आकाश मंडल भी ग्रह इतने पीड़ित हो चुके हैं ना, वो भी दुखित हो चुके हैं। तो शांति से जिए तो ज्यादा बेटर होता है। चलिए लगे हाथ, जो हमारी परिपाटी है आचार्य जी, आपके 2 मूल मंत्रों वाली बातें हैं। जी बिल्कुल, वो तो मैं भी नहीं भूल सकता, और हमें लगता है कि आप भी हम याद दिलाई देते हैं। दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र मैंने आपके लिए बनाया है। वो क्यों बनाया कि आज के टाइम में आप देखेंगे ना, तो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा मेरे समझ से, जो मैंने रीड किया है, एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे वो साधारण हो, पैसे वाला हो, मध्यम हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ समस्या नहीं हो। पैसे से पैसे वाले का भी मैंने देखा है, कहीं बच्चे की शादी नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा बीमारी है जो परेशान ठीक नहीं हो रहा है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी के स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, कहीं पे शिक्षा का प्रॉब्लम, कहीं पे नौकरी का प्रॉब्लम, लोग परेशान ही परेशान है। कहीं पे शादी हो गया, दंपत्ति सुख में तनाव, दंपत्ति सुख में तनाव नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ समस्या लगा रहता है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको डॉक्टर के यहाँ, वकील के यहाँ नहीं मिलेगा। आप कहाँ जाते हैं? ज्योतिष के पास, और आप ठगे जाते हैं। 2 बिंदु पर ठगे जाते हैं, और दोनों बिंदु का तोड़ मैंने 2 मूल मंत्र आपको दिया है, जो प्रत्येक दिन बताता हूँ। सबसे पहला आपका शिकायत होता है ज्योतिष सही नहीं मिला, मेरा फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई कर दीजिए, हमेशा सही मिलेगा। वो क्या है? कभी भी किसी ज्योतिष को समस्या नहीं बताने का। यदि ज्योतिष है, खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। यदि ज्योतिषी की पढ़ाई है, तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ। मैं भी कार्यक्रम देखता हूँ अपने साथियों का, कहते हैं डेट बताओ, टाइम बताओ, एक प्रश्न पूछो, क्या समस्या है, वाई क्वेश्चन, इफ यू आर द देन फाइंड मी, क्वेश्चन कहाँ। तो कभी भी आप समस्या मतलब बताइए, आपको पहला प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा, ज्योतिष कहाँ अच्छा मिलेगा। नंबर 2, आप अधिकतर रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, जब लौटाने की बात आती है आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि क्यों कहा जाता है। आप रत्न देते हैं 1,000, 2,000 का, आपसे लेते 50,000, 1 लाख, आप इसे ठगे जाते, वापस कैसे लेगा। तो फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई कर दीजिए मेरा। वो क्या है? रत्न जहाँ से लीजिए, मेरे यहाँ से लीजिए, मेरे साथी के यहाँ से लीजिए, रत्न विक्रेता के यहाँ से लीजिए। आप पैसे देते हैं, फ्री तो मिलता नहीं है ना। तो आप क्या कीजिए, उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। जो लिख के देगा कभी गलत सामान देगा नहीं, और यदि आपके पास लिखित रहेगा तो कभी चोरी पड़ा तो आप अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। तो 2 मूल मंत्र को आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, आप देखेंगे आपको इसी कार्यक्रम में आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है, अर्थात 10% काट के पैसे वापस। आप खुश हो लीजिए, आपको 11,000 दे के दिखाना अच्छा है या 50,000, 1 लाख रत्न में ठगाना अच्छा है, मर्जी आपकी।
लोग कहते हैं आचार्य जी आपका फी बहुत ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फी। क्यों? 10% का काट के पैसे वापस करना, समस्या का नहीं बताना, 24 कुंडली का बनना, 1 घंटे समय की बुकिंग होना, बहुत सारी बातें दर्शकों। एवरीथिंग इज नॉट मनी, सब कुछ पैसा तो नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि सोना खाना नहीं, लेके जाना नहीं। तो अब सवाल आपका उठेगा कि मैं भी 1000 क्यों लेता हूँ? क्योंकि सबके अपने खर्चे हैं, हमारी भी परिवार है, बच्चे हैं, हमारे भी खर्च होते हैं, तो मैं कैसे क्या करूँगा? मैं गलत बोल के नहीं करता, हाँ इतना मैं अवश्य कहा हूँ टीवी पर, और आज मैं फिर रिपीट करता हूँ। यदि आपकी कुंडली मुझे बता दिया क्या वास्तव में आप कमजोर हैं, तो आपका दिया हुआ फी मैं वापस कर सकता हूँ, आपको विधि करा सकता हूँ, रत्न भी दे सकता हूँ, इतना मेरा आवश्यक कह सकता हूँ। लेकिन वो सबके साथ नहीं कर सकता, तो मुझे घर द्वार बेच के भाग जाना पड़ेगा यहाँ से। तो आप आइए, जुड़िए, मेरा परिवार बनिए। आज हमारे पास 21,340 परिवार हैं, आप भी जुड़ के मेरी परिवार का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ आचार्य जुड़े हैं, इनका नाम कुछ क्लियर नहीं है। मैम आप, मैं पूछ रहा निराली जी नाम है इनका। निराली जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। निराली जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? ये सतारा। सतारा से। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। सर नहीं, मेरा नहीं, मेरे को हस्बैंड के बारे में जानना था। बता दो हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ। 1994। 1994 डेट ऑफ बर्थ नहीं था, तारीख भी होता है, महीना भी होता है। हाँ सर, मैं बता रही हूँ आपको, अभी मैं बताती हूँ। ये 1994 5 जुलाई। सॉरी, 1994 5 जुलाई, 5 जुलाई 94। 5 जुलाई 1994। टाइम क्या है? टाइम है 6:05 शाम का। 6:05। जन्म स्थान? सतारा। सतारा, महाराष्ट्र। क्या नाम है तेरे हस्बैंड का? गजेंद्र। जन्म कुंडली बना है इनका? नहीं पता नहीं मुझे। ला, तेरे हस्बैंड को पता नहीं है? कहती हम हस्बैंड पूछना चाहते हैं, तेरे हस्बैंड है, तुमको पता नहीं कुंडली बना नहीं बना? सर अभी इतना कौन याद रखता है सर, थोड़ा बता दो। एक्चुअली इसका जी मैं बता रहा हूँ, ठीक से नहीं। धनु लग्न की कुंडली है बेटा, राशि इनकी वृषभ राशि है। इस कुंडली में राजयोग भी बना हुआ है, अचल लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। अच्छा। लेकिन सारे योग को खराब कर दे रहा है एकमात्र गुरु राहु का चंडाल दोष। अच्छा। धनु लग्न में लग्न का मालिक गुरु होता है, और गुरु बैठे हैं राहु के साथ। गुरु राहु का चंडाल जो क्यों बनता? गुरु जो हैं देव गुरु बृहस्पति, राहु का तो नाम सुन के लगता है पाप ग्रह है। तो जब साधु शैतान मिल जाते हैं ना, तो सारी साधुगिरी खत्म हो जाती है। तो इनके इनकम के घर में गुरु राहु का चंडाल योग बन गया, एकादश घर में। तो आप ऐसे समझो कि किसी के घर के मालिक को यदि पैरालिसिस मार दे, लकवा मार दे, तो घर कैसा होगा? घर कमजोर हो जाएगा। तो लग्न का जो मालिक होता है ना, वो पूरे कुंडली का फादर होता है, लग्न का लग्नेश। तो लग्नेश इनका कमजोर हो रखा है। तो ऐसे परिस्थिति में इनको करियर को भी डिस्टर्ब करेगा, इनके इनकम को डिस्टर्ब करेगा, हर काम में इनको बाधा देने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति सात्विक होते, आध्यात्मिक होते हैं, दूसरे को बुरा नहीं कर सकते। धनु लग्न का मालिक ही गुरु होता है, लेकिन इनके जो चंडाल जो बन गया ना, वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में आखिर दशा क्या जा रहा है। दशा चल रखा है राहु का। अब देखो कितना संयोग है कि गुरु राहु का चंडाल दोषी बना हुआ है, और राहु का दशा भी चल रहा है। तो राहु एक्टिव हो गए, राहु क्या कर रहे हैं? गुरु को चौपट कर दे रहे हैं। तो ये कुंडली कह रहा है कि 2025 से, खास करके 2025 से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये कहीं जॉब कर रहे हैं बेटा? जॉब है सर, बट वो स्थायी नहीं है। सॉरी, हाँ ये वही प्रॉब्लम दे रहा है ना। अभी मैंने क्या कहा कि चंडाल योग बना हुआ है, घर का मालिक को लकवा मारा हुआ है, तो अस्थायी कहाँ से होने देगा? आपको मैंने इसीलिए बोला बेटा कि कहीं जॉब कर रहे हैं। इनकी एजुकेशन में इन्होंने कुछ MBA वगैरह किया था क्या? नहीं उतना तो नहीं है, बट ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है। तो ग्रेजुएट इन्होंने क्या किया था? आर्ट्स की कॉमर्स? कॉमर्स। करंट साइंस नहीं बता रहा है इसमें बेटा। हमको एक चीज मालूम रहता है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, इतना भी मैं कहूंगा कि 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं होती। आपको हमसे ज्योतिषी कराना है, एक परामर्श जमा कीजिए, हम आपके 24 कुंडली बनाएंगे। जीवन का एक इतिहास नहीं बता दिया फिर शिवानंद नाम नहीं। ये मेरा अपना विश्वास है। अब लोग कहेंगे घमंड, नोट घमंड, ये विश्वास, ये माता रानी का आशीर्वाद है, मेरा अपना विश्वास है। तो आपको मैं इतना कहूँगा जरूर कि 2025 से लेकर के इसकी कुंडली में 2028 तक समय बहुत खराब है। उसके बाद गुरु का दशा शुरू होगा नवंबर 28 में, तब 16 साल बहुत टॉप रहेगा। अब सवाल है, अभी 26 चल रहा है, अभी 2.5 साल और बाकी है।
2.5 साल तो क्या, हमें तो कभी कभी 2.5 मिनट भी भारी लगता है। तो आप उपाय करोगे 2 महीने के अंदर इनको लाभ मिलेगा। पंडित जी, मैं क्योंकि मैंने 2 कुंडली देखा है, 24 नहीं देखा। 24 देखने के लिए हम एक परामर्श शुल्क लेते हैं। ठीक है। हेलो जी पंडित जी, मैं कह रही थी मैं डिवोर्स लेने का सोच रही थी। नहीं, भूल के मत करना बेटा। ये इनकी कुंडली में कहीं से आपने का बोला ये हस्बैंड का कुंडली है। आपको मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे हस्बैंड की कुंडली में कहीं से डिवोर्स का योग नहीं है। बाद बाकी तुम अपना डेट ऑफ बर्थ देना, हम कल सुबह में बात करेंगे। 10 बजे हमसे कॉल करना, मेरा नंबर ले लेना 94 वाली। अब देखो कितना तुम गलत काम कर रही हो। तुमने कुंडली दिखा दिया हस्बैंड का, अब कल डिवोर्स लेना है। मैं तुम साबित करें तेरा हस्बैंड गलत है, तुम यही साबित करना चाह रही हो। और मैं आपको बता दूं कि तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। ऐसा हस्बैंड ढूंढने से नहीं मिलेगा। न मेरा तुमसे परिचय है, न तेरा हस्बैंड से परिचय है। हमारा काम होता है परिवार को जोड़ना, न कि तोड़ना। तुम्हारे हस्बैंड ढूंढने से ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, मैं सही कह रहा हूं बेटा। और आप डिवोर्स लेके फिर शादी करोगे, क्या गारंटी है वो अच्छा ही मिलेगा? हो सकता है इससे भी खराब मिल जाए। तो कितनी शादियां करोगे आप बताओ? इसलिए मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि शादी को तोड़ो नहीं। कोई समस्या है तो बचाने का प्रयास करो। 100% हम कह सकते हैं तुम्हारी कुंडली में ही दोष होगा, इनकी कुंडली में कहीं से दोष है ही नहीं। यदि दोष होता तो मैं सीधे कहता कि इनकी मैरिज लाइफ अच्छा नहीं है। तुम कार्यक्रम रोज देखो, और भी लोग कॉल करेंगे। मैं सीधे पहले खुद बता देता हूं कि इन कुंडली में आपको पत्नी का सुख नहीं है या वैवाहिक जीवन खराब है। इस बच्चे की कुंडली में वैवाहिक जीवन खराब नहीं है, तुम्हारा कुंडली खराब होगा। तुम अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम देना, क्या बेटा हमसे बात कर लेना। और मैं फिर तुमसे निवेदन करूंगा, तुम मेरी बेटी जैसी है, आप डिवोर्स भूल के मत लेना। बीमार होता है व्यक्ति तो इसका इलाज भी होता है, समस्या होता है तो समाधान भी होता है। हर समस्या का समाधान है, डिवोर्स लेना समाधान नहीं होता है बेटा। और मैं आपको फिर कहूं, विश्वास से ये बात कहूंगा कि कोई गारंटी नहीं है आप डिवोर्स लोगे। 94 का हस्बैंड है, आप 92 के होंगे, 91 का होंगे। इस एज में डिवोर्स लोगे फिर शादी करोगे, कॉमन चीज है। क्या गारंटी बेटा लड़का अच्छा मिलेगा? हो सकता है इससे भी खराब मिल जाए। इनकी कुंडली में थोड़ा ही प्रॉब्लम है कि गुरु हक चंडाल जो बना हुआ है, उपाय कर लेंगे ठीक हो जाएगा। बाद में कि तुम्हारी कुंडली डिस्टर्ब होगा, मैं दिल से कह सकता। अब कल बात करना मेरे से। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी, आप बात कीजिएगा आचार्य जी से। जय माता दी अर्जुन जी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर रोहतक से बोल रहे हैं, हरियाणा। रोहतक हरियाणा। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/6/1998। सॉरी 17 जून जी 1998। टाइम क्या है बेटा? जी टाइम 11:45 सुबह। नाम क्या है तेरा? अर्जुन। अर्जुन। और जन्म स्थान रोहतक? जी रोहतक। अर्जुन, वाह बहुत प्यारा नाम है तेरा। सिंह लगन का कुंडली है, राशि तुम्हारे हो रखे हैं कुंभ राशि, ठीक है? अरे क्या पंडित जी बात है? आवाज मिल रहा है? हाँ जी, आवाज मिल रहा है। ये तेरा नाम भी अर्जुन है और कुंडली भी अर्जुन वाला है। जी इशारा समझ लो, है ना? सर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। हाँ मैं बता, बोलो नहीं। हमारे कार्यक्रम में बोलना नहीं पड़ता है। हम रोज कहते हैं कि समस्या मत बताइए, जी जी ठीक है? अब तुम्हारी कुंडली में क्या हो रखा है? लग्न। लग्न मतलब बॉडी, शरीर। तो तुम्हारे लग्न में ही राहु बैठा हुआ है। कहाँ? सूर्य के घर में। और लग्न से तुम्हारे बन रखे हैं कालसर्प दोष। सप्तम भाव में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है। तो एक बात तो गांठ बांध लो, यदि तेरी शादी हो भी गई होगी ना तो चलने नहीं देगा। ऐसे बच्चों को शादी में प्रॉब्लम करता है, शादी हो जाता है तो चलने नहीं देता है। दूसरा बात, शनि बैठा है नीच का। तुम मेहनत करोगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। पॉजिटिव क्या है? कुल दीपक योग बना हुआ है। कुल दीपक योग का मतलब होता है ऐसे बच्चों को बिल्कुल जॉब करना चाहिए। आप कोई जॉब में हो क्या बेटा? हेलो जी। आप कोई जॉब में हो? हाँ जी। आप जॉब में हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रखे हैं वो आपके कालसर्प दोष कारण से और ग्रहण दोष कारण से। और बाद बाकी मैंने बोला है अभी कि आपके शादी को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है। विवाह हो गया होगा तो चलने नहीं देगा। कारण तुम्हारे 9 मास कुंडली में ग्रहण दोष, 20 दोष और पितृ दोष, 3 दोष बना हुआ है। और लग्न कुंडली का जो सप्तम भाव होता है ना, वहाँ बना हुआ है ग्रहण दोष। तो पत्नी पर ग्रहण लगा देगा। शादी हो गई है बेटा तेरा? नहीं, शादी नहीं हुई है जी। बहुत प्रॉब्लम है इसमें।
शादी की बातें बनते 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 टूट जाएगा। आप जब तक उपाय नहीं करोगे आपके समय निकलते जाएंगे, उम्र निकलते जाएंगे, आप फंसते जाओगे, तेरा हेल्थ प्रॉब्लम भी करेगा, पत्नी का सुख, संतान का सुख, दोनों का दोनों खराब कर रखा है। दर्शकों, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, चाहे मैं रहूं या हमारे कोई भी साथी रहें, यदि आपके समस्याओं को बता देते हो तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं हो सकता। जी। और तुम्हारी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, तो प्राइवेट जॉब में हो गवर्नमेंट जॉब में हो? सर प्राइवेट जॉब में है। तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब का, कोई नहीं रोकेगा बेटा। जी। आप कुंडली बनवा करके, अभी ज़्यादा इस तुम्हारा हुआ नहीं है, 28 ईयर एज ही हुआ है, तुम कुंडली बनवा करके उपाय करवाओ, तुमको गवर्नमेंट जॉब लगेगा। SSC की तैयारी करो, स्टाफ सर्विस कमीशन की, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा शादी भी होगा और तुम्हारा जॉब भी गवर्नमेंट जॉब लगेगा। लेकिन आप जब तक उपाय नहीं करोगे तब प्रॉब्लम करेगा। तुम्हारा कुंडली जो है अधिकार पसंद वाली है, सिंह इज द किंग, सिंह लगन है, तो सिंह इज द किंग, फिर इसको कौन रोक सकता है? लेकिन क्या है कि सिंह लगन में सप्तम घर का मालिक शनि होता है, शनि खुद नीच का बैठा हुआ है और ग्रहण दोषी बना हुआ है, तो तुमको शादी होने नहीं देगा। शादी की बातें बनते 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 टूट जाएगा और हेल्थ को भी प्रॉब्लम कर रखा है। तो उपाय करेंगे तो सबका रास्ता मिलता है। जी, थैंक यू। ठीक है बेटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन जी। उम्मीद करेंगे कि आचार्य जी की बातें आपको प्रभावित कर रही होंगी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और अनुरोध, जैसे अभी अर्जुन जी बात कर रहे थे तो पीछे से बड़ा एम्बियंस उनके घर में कुछ लगता है जी। परिवार इस टाइम एक साथ जुटता है, तो अर्जुन जी के परिवार के लोग शायद होंगे आसपास। तो सब कोई होता है, क्या है, कोशिश में मेरा अपील है कि कोशिश सबकी जिज्ञासा हो जाती है ना, मैं फोन लग जाए थोड़ा बतावे पंडित जी, कोशिश ये करे लोग कि गुरु जी क्या बताते हैं। हाँ, तो थोड़ा शांति बनाए रखें ताकि आपकी बात क्लैरिटी से आए, हम सुन पाएं, आचार्य जी सुन पाएं और समझ पाएं। और भूषण जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय माता दी भूषण जी। जय माता जी गुरु महाराज जी। कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार में कहाँ से बेटा? छपरा से। छपरा से। किनके बारे में बात करनी है? जी मेरे बेटे के बारे में जानना। क्या नाम है उसका? अवनीश आनंद नाम है। डेट ऑफ बर्थ? 7 फरवरी 2012। 7 फरवरी 2012 सुबह 3 बजे की जन्म है। इसके भविष्य के बारे में जानना। 3 बजे जी सुबह का। सुबह में। जन्म स्थान? छपरा। छपरा बिहार। जी। ये जन्म कुंडली बनी है आपके बेटे का? नहीं सर। अभी किस क्लास में है? अभी 7th में। देखिए, आप बिहार से हैं, बिहार के आदमी बहुत तेज होते हैं। मैं भी बिहार से हूँ। मैं बिहार से इसलिए मैं तेज नहीं कहता, वास्तविकता भी है कि आप पूरे इंडिया की बात मैं करूँ ना तो शायद ही कोई स्टेट होगा जहाँ बिहार का आदमी नहीं मिलेगा, है ना? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप बिहार से हैं, आप पहले बच्चे का कुंडली बनवाइए। ये इसका नाम जन्म कुंडली इसीलिए रखा गया था कि जैसे ही बच्चे जन्म ले तुरंत बनना चाहिए, और आपने बनाया ही नहीं। आपको मैं बता दूं, इसकी कुंडली में जो वृश्चिक लगन है, राशि इनके जो रखे हैं कर्क राशि हो रहे हैं। इसमें शनि उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र उच्च का बैठा है, चंद्रमा अपने घर में है, कुल दीपक योग बना हुआ है। इसको कहते हैं चक्रवर्ती राज योग। शनि जो है उच्च का बैठा है 12th हाउस में, 12वें घर में। तो ऐसे बच्चे, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे बच्चे UPSC करके सीधे फॉरेन में जॉब करेंगे। ये कुंडली इनका IFS का है, इंडियन फॉरेन सर्विस का। ये इंडिया में रहेगा ही नहीं। ये बहुत टॉप कुंडली है। ऐसे कुंडली को हम 1000 में एक कहते हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ। आज तक मैंने दर्शकों कभी किसी को गलत नहीं कहा है। निगेटिव से निगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव दोनों में बताता हूँ। और माता रानी ने हम इतना कॉन्फिडेंस दिया हमें कि 2008 में मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था, मुख्यमंत्री हार जाएंगे तो हार जाए। 2010 का मेरा भी न्यूज है आपके बिहार का नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार चुनाव जीतेंगे, लालू जी हारेंगे और लालू जी जेल भी जाएंगे, और जेल गए भी। आज भी मेरे पास न्यूज है वो। ये माता ने वो कॉन्फिडेंस दिया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का, मोदी जी का, हर स्टेट का मुख्यमंत्री का, वर्ल्ड कप का। दर्शकों में ऐसी भविष्यवाणी नहीं करता हूँ ना कहीं माँ का आशीर्वाद है। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि माता रानी हमें और झुका दो, जितना हम झुकें उतना हमारे लिए बेटर है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि माँ ने कुछ हमें प्रसाद दिया है, उसको आप उसको लेने का प्रयास कीजिए। और आपको मैं बता दूँ, आपके बच्चे की कुंडली में नवांश में और दशमांश में दोनों में प्रॉब्लम है, लग्न में नहीं है। नवमांश में क्या है? गुरु केतु का चंडाल दोष, मंगल राहु का अंगारक दोष। तो जैसे ही इनके कुंडली में पंचम घर का मालिक गुरु हुआ, चंडाल जो आगे बना, तो इनका टॉप एजुकेशन को भी खराब करेगा ये। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कुंडली बनवाइए। आपका बेटा का कुंडली बहुत टॉप का है, 1000 in 1। ऐसे कुंडली 1000 में एक होता है। माने चक्रवर्ती राज योग, शनि उच्च का, शुक्र उच्च का, चंद्रमा अपने घर में, बहुत टॉप कुंडली है इनका। बस उपाय कीजिए और बच्चे का भविष्य जो है बहुत टॉप का है।
जी हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रहा है। दशा इसका अच्छा नहीं जा रहा है। अभी किस क्लास में है ये? 7th में है। कैसा है पढ़ने में? सर पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन बदमाशी बहुत करता नहीं, अभी मीडियम है। आपको अच्छा लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। कारण कुंडली भले इसका टॉप का है लेकिन दशा खराब चल रहा है। अभी 92% लाया था। अरे ये 99% नंबर लाएगा। मेरी बात को नोट कर लीजिए। आप 92 सेकंड में क्यों हैं? आपको मैंने क्या कहा? मैंने अरे तो आपके सर, कॉल पे 7th में इतना उसका कहानी जान सुना लें। दिया, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप, ऐसे तो नहीं सुनाया ना। आपके बच्चे कुंडली 1000 में एक है। मत कंजूसी कीजिए, पैसा खर्च कीजिए, कुंडली बनवाइए, इसकी विधि करवाइए। बच्चे का लाइफ बहुत टॉप का होगा। कुलदीपक जो बना हुआ है पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा बच्चा। ये आपका यूपीएससी निकालेगा टॉप का ये। लेकिन अभी इनके दशा खराब चल रखे हैं। इनके दशा जो है मैं देख रहा हूँ 2024 से लेकर के और 2030 तक बहुत खराब है। रह गया बदमाशी करने का, तो मैं आपको बता दूं कि IAS, IPS, IFS ऐसे नहीं बनता है। जो यूपीएससी तैयारी करते हैं ना वो सबसे मास्टर होता है। बदमाशी में, पढ़ने में, गाने में, है ना, लड़ने में, सब में मास्टर बनता है यूपीएससी। यूपीएससी आसान सी नहीं है। इसलिए इसकी बदमाशी पर मत जाइए, इसकी पढ़ाई पर जाइए। इनके ग्रहों कुछ अशुभ दोष है उस पर जाइए, जो उपाय करके रास्ता मिल जाए। क्योंकि हमने कई बार कहा है हम 24 कुंडली बनाते हैं। पूरे इंडिया में 1.5 लाख के एस्ट्रोलॉजर है, किसी का 24 बना दिखा दीजिए तो मैं मानूं। मैं ऐसी 11,000 7,000 नहीं लेता। इसके पीछे मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको इसका पूरा लाभ मिले। बाद बाकी मर्जी आपकी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम अगर प्लीज बता दें। विनीत जी हैं। विनीत जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी अवनीत जी। जय माता जी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, रजौरी गार्डन से। किन के बारे में बात करनी है? मैं अपने बारे में पूछ रहा था पंडित। नाम बताइए। अवनीत? विनीत कुमार। विनीत। विनीत। डेट ऑफ बर्थ हाँ क्या जी, है? डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 1979। 16 मार्च 1979। टाइम बताइए। जन्म का समय? जन्म का समय है दिन में 11:15 बजे, शुक्रवार को। 11:45 AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश, त्रेहल गांव। जिला कौन सा है? हाँ जी, जिला कांगड़ा। कांगड़ा, हिमाचल। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है? हाँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है जी। कांगड़ा। विनीत जी कुंडली बना है आपका? हाँ जी, बना हुआ है पंडित जी। मिथुन लगन है, राशि कन्या राशि है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी जन्मपत्री पास में है? नहीं, जन्म पत्र भी पास में नहीं है। तो आपने कुछ उपाय कराया? जब कुंडली बनी तो आपकी कुंडली में हाँ। पंडित जी ने क्या क्या लिखा, गुरु जी ने क्या क्या लिखा है, आपने पढ़ा कभी? नहीं, अभी ऐसा कभी जरूरत पड़ी नहीं। मैं तो अभी इस पे आ रहा था टीवी पे आपका प्रोग्राम, तो मैं क्या चलो कुछ पूछ लेता हूँ। देखिए 2-3 बातें हैं आप कुंडली में। मिथुन लगन की कुंडली है, उसमें लग्न का हाँ। मालिक बुध होता है। बुध बैठा हुआ है नीच का 10वें घर में। भाग्य के घर में मंगल केतु का बना है अंगारक योग, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य साथ नहीं देता है। शनि राहु का बना है पितृदोष। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव आपका है धन के स्थान में गुरु बैठा है उच्च का। तो आप जिंदगी में इतने पैसे कमाएंगे कि दान करते करते थक जाएंगे आप। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। आप कोई बिजनेस करते हैं क्या? मैं जी जॉब करता हूँ। कहाँ? ठीक है, गुड़गांव में। नहीं, कोई IT सेक्टर में, क्या चीज में है? ये रियल एस्टेट कंपनी है। रियल कंपनी में? बिल्ड। जी। हाँ। तो आप रियल एस्टेट कंपनी में जॉब नहीं करेंगे, एक समय आएगा ना तो आपको रियल हाँ। एस्टेट कंपनी खुद खड़ा कर लीजिएगा, अरे अरे पंडित जी, है ना? बहुत बढ़िया जी। ठीक। क्योंकि इस कुंडली में अनाप शनाप पैसा कमाने का योग है ना? लेकिन अच्छा। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आप रियल एस्टेट हाँ। कंपनी में जॉब करते हैं ना, वो जॉब नहीं हुआ, बुरा मत मानिएगा। जॉब जो हाँ। होता है, जैसे कोई MBA करता है, कोई BTech करता है, कोई MS करता है, कोई MBBS करता है, कोई, तब वो जॉब होता है। रियल एस्टेट हाँ। में जॉब का जॉब नहीं कहते इसको, है ना? ये जस्ट लाइक नहीं, मैं बिजनेस का वैसे ही पार्ट इंजीनियर होता हूँ है ना? तो आपकी कुंडली में जो बना है ना अंगारक योग और पितृदोष, ये आपको परेशान कर रखा है। थोड़ा सा हम आगे अच्छा। बढ़ते हैं नौमांस में, तो नौमांस में भी जो स्थिति है आपका बढ़िया नहीं हो रहा है। आपको हाँ। वैवाहिक जीवन कभी तनाव भी, टेंशन भी देता है बेटा? हाँ जी, वैवाहिक जीवन में कभी तनाव भी होता है, टेंशन देता ज़्यादा?
वो छोटे मोटे झगड़े हो जाते कई छोटे मोटे बार। सबको होते हैं, छोटे मोटे को चिंता मत कीजिए, है ना। और आपकी कुंडली में मैं बता दूं कि 2017 से जिंदगी का टॉप टाइम चल रहा है 2017 से जी, अच्छा टाइम चल रहा है अच्छा टाइम चल रहा है, जी। ठीक है। लेकिन उस अच्छे टाइम का जितना लाभ मिलना चाहिए ना वो होने नहीं दे रहा है। कौन? अंगारक दोष और ठीक। पितृ दोष। अच्छा ये कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छूले सोना हो जाए। आपको होता है सोना छूते हैं तो पीतल, हाँ जबकि दशा भी टॉप का चल रहा है। 2024 से तो वो दशा था ना कि आप अभी हाँ। 2-4 मकान खरीद लिए रहते आप। हाँ कोई मकान को लिए कि नहीं बनाए हैं? हाँ, मकान मैंने अपना खरीदा दिल्ली में। जी, 3 मकान का योग है आपकी कुंडली में। अच्छा, आप 3 मकान का योग। पूरे जिंदगी में कम से कम 3 मकान होगा आपको। 3 मकान होंगे जी। चलिए बहुत ठीक। लेकिन इसके लिए आप एक बार कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके जो कुछ समस्या है उपाय करवाइए जो कि आपको अच्छे समय का लाभ मिले, है ना। कोई ठीक रत्न है, तो वगैरह आपको रत्न वगैरह पहने हैं? नहीं, रतन पहनता नहीं मैं पंडित जी कोई। नहीं तो मत कॉल कीजिए ज्योतिष को। आपसे हम निवेदन करेंगे, आपसे नहीं हाँ। सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, यदि ज्योतिष को नहीं मानना है तो भूल के फोन मत कीजिए किसी ज्योतिष को, और कीजिए तो उपाय कीजिए। डॉक्टर से बात कर लेंगे, दवा नहीं जी हम तो दवाई नहीं खाते हैं, तो दिखाओ मत डॉक्टर को, दिखाना क्यों? हम नहीं, जरा मुझे पहने ही पता नहीं, नहीं नहीं ना। उपाय करेंगे नहीं तो क्यों पे दिखाने का, मत दिखाइए, कौन मत सा बात रतन कीजिए। पहनना है कुछ पता नहीं है ना, आज दिन तक पूछा नहीं किसी तो से। बेटा आप दिखाओगे तब तो पता लगेगा ना। आप जब किसी से मिलोगे अच्छे ज्योतिष से तब तो पता लगेगा ना क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। आपको मैं क्या कहा कि जिंदगी का टॉप टाइम चल रहा है, ये मजा फिर दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा, मैं कह दे रहा हूँ आपको, है ना। हर इंसान को एक समय आता है ना कि कहां से कहां पहुंचा देता है, और एक समय आता है, दशा आता है कि बर्बाद कर देता है। मैंने राजा से रंग से राजा बनते देखा है, ऐसी मैंने कीचड़ कुंडली नहीं बनाया है। तो कौन सा रंग रतन पहन सकते हैं कुछ पंडित नहीं, जी? उसके लिए मिलना पड़ेगा, फोन पर कुछ नहीं। अच्छा। फोन पर ना, रत्न पहनने के पहले आपकी कुंडली में अंगारक दोष, पितृ दोष, चंडाल दोष बना है, उसकी विधि होगी तब रत्न हम देते हैं। अभी मैंने 2 कुंडली देखा है, आप जब मिलने आएंगे तो हम 24 कुंडली बनाएंगे, 24 तो आपका एड्रेस मिल जाएगा? मैं आपको सब कुछ लिखा हुआ टीवी देखिए ना, अच्छा 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 आपकी ठीक है। टीवी स्क्रीन पर सब कुछ आता है। मेरा अकाउंट नंबर आएगा, मेरा फीस आएगा, कितना लिखा हुआ है, हम कहाँ रहते हैं सो लिखा आता है, कितना % काट के पैसे वापस करते हैं वो लिखा, सब कुछ लिखा रहता है। ठीक मेरा है, पर्सनल नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट करके 94 वाली, आप नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी, आपका अधिक समय भी अब इजाजत दे रहा जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जी, जी। एक बात मैं फिर से कहता हूँ, इस लाइव कॉल के दौरान आचार्य जी के फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर बेवजह आप लोग कॉल करते हैं। मैं देख रहा हूँ आचार्य जी का फोन रखा हुआ जी, जी, जी। है, हर लगातार रिंग हो रहा है। कोई बात नहीं, लोग लगता है ना कि चले इस पर नया दोस्त मैं लगा लूं, तो उस पे मत नहीं, सब बात कीजिएगा। है। लोग भावुक हो जाते हैं, समय वो जाया मत होता है, कीजिए। उनका समय जाया होता जी है। बिल्कुल। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि जिनको भी अच्छा लगता हो ये कार्यक्रम, मैं आपको दिल से कहूंगा मिलने का प्रयास कीजिए। आप चाहेंगे कि बहुत फोन से बात कर लिए, समाधान मेरा हो गया, कभी नहीं हो सकता। मैं विगत 20 वर्षों से टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से मैं दर्शकों से जुड़ा हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी को समस्या का समाधान फोन पर नहीं बताया, टीवी पर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उसका 2 कारण है। पहला कारण है कि मैं चाहता हूं कि किसी कुंडली को हम डीपली एनालिसिस करें, गहन अध्ययन करें, 24 कुंडली बनावे तब उपाय बतावे। और दूसरा होता है कि सब परिश्रम करते हैं ना, हर एक मजदूर भी काम करता है, आज के टाइम में 1000-1200 रुपये ले लेता है, कॉमन सा चीज़ है, सबका अपना अपना होता है। आप देखेंगे दर्शकों, पूरे इंडिया में कितना स्टेट है, और हर जगह जिला में हर जगह कोर्ट कचहरी है। वकील का फीस 500-1000 भी है और 2 लाख भी है, तो किसी का ज़्यादा फी होता है, कुछ कारण होता है। तो दर्शकों, समय का अभाव है, आप सभी जानते हैं, लाइव कार्यक्रम होता है। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तो चलते चलते हम सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।